जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज मैं सारा दिन थोड़ा सा व्यस्त रहा इसलिए दिन में वीडियो नहीं बना सका और आज दिन में एक बड़ी ज़रूरी सूचना मिली और मुझे लगा कि वो आप लोगों तक, दर्शकों तक और अपने सारे कुश्ती जगत में सभी मित्रों तक, सभी पहलवानों और उनके पेरेंट्स तक ये सूचना पहुंचानी ज़रूरी है। और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक सूचना दे रहा हूँ, समीक्षा आप स्वयं कीजिए। सब मैंने आपको पहले बताया था कि ओवरसाइट कमेटी ने बहालगढ़ में सोनीपत जिले में जो बहालगढ़ का साई का सेंटर है चौहान जोशी गांव में, वहां पे सब निरीक्षण किया है और वहां पे विमेन्स रेसलिंग, सीनियर विमेन्स रेसलिंग का कैंप लगाने की तैयारी कर रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो हमारे हड़ताली पहलवान थे ना, वो जंतर मंतर के हमारे धरनाजीवी, उनकी एक ये मांग थी कि जो है लखनऊ का कैंप जो है वहां से बंद करके यहाँ शिफ्ट किया जाए। अब एक चला चलाया कैंप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके दबाव में, किसके एजेंडे के तहत, किसको खुश करने के लिए बंद किया, और एक चलते हुए कैंप को बंद करके कुश्ती का क्या फायदा हुआ, ये तो साहब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जानती है या हमारे ये हड़ताली पहलवान जानते हैं। ये कैंप जो था वो अगर वो बंद हो गया तो उससे क्या फायदा हो जाता है कुश्ती जगत का। या जैसे कि जो वो हमारा नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट अयोध्या जी में चल रहा था, उस चले चलाए टूर्नामेंट को बंद करा दिया, उससे कुश्ती जगत का क्या लाभ हुआ। मैं तो था बहुत अल्पज्ञानी हूं, मैं तो बहुत थोड़ा सा नॉलेज है। ये लोग तो भाई ओलंपियन है, ओलंपिक मेडल जीत रहे हैं, तो जिसने ओलंपिक मेडल जीत लिया वो तो जिंदगी में कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो साहब मैं बड़ी कृपा होगी अगर ये ओलंपियन लोग ये समझा दें आम जनता को, हमारे कैसे नादान लोगों को, कि भाई ये टूर्नामेंट बंद करा के या कैंप बंद करा के कुश्ती का भला कैसे हो जाता है, ये सब हमें भी सीखना पड़ेगा। एक नई और एक बात पता चली, नई तो नहीं पता, तो 4 दिन पहले ही लग गई थी कि इन्होंने जो वो अशोक ढाका के अखाड़े में जो मीटिंग करी थी ना रोहतक में, तो उसमें बजरंग पूनिया जी ने मंच से खड़े होके ये बात कही कि दिल्ली में 28 मार्च से होने वाली एशियन चैंपियनशिप नहीं होगी, अगर हो गई तो मेरे मुंह पे थूक देना। अरे मैंने कहा यार इतना कॉन्फिडेंस, तो पहली बात तो ना मुझे इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ कि यार एक इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट एशियन चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में हो रही है, और आपको मालूम है पूरे साल में 2023 में सिर्फ एक टूर्नामेंट ही इंडिया को अलॉट हुआ है, दैट इज द एशियन चैंपियनशिप। और हमारा एक ओलंपियन पहलवान पूरी ताकत लगा रहा है, मतलब वो पिछवाड़े के घोड़े खोल दिए उसने कि एशियन चैंपियनशिप नहीं होने दूंगा, अगर होगी तो मेरे मुंह पे थूक देना। तो भाई साहब ये दिल्ली की एशियन चैंपियनशिप कैंसिल करा के बजरंग पूनिया जी, कुश्ती का कौन सा भला हो जाएगा साहब। ये मुझ अल्पज्ञानी को और बहुत सारे जो रेसलर्स हैं, हमारे कोचेस हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने सब कुछ दाव पे लगा रखा, अपने बच्चों की पहलवानी करा रहे हैं, तो साहब इंडिया में अगर एक इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज होना है नहीं होगा और आप उसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो साहब इससे कुश्ती का भला कैसे हो रहा है, मुझे ये गुत्थी समझ में नहीं आ रही साहब। ये तो बहुत गूढ़ कोई ज्ञान विज्ञान की बात होगी कि एशियन चैंपियनशिप कैंसिल हो जाने से कुश्ती का भला हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का भला हो जाएगा। तो साहब ये तो समझना पड़ेगा मुझे अल्पज्ञानी को। और मैंने कुछ लोगों से समझने की कोशिश की कि भैया एशियन चैंपियनशिप नहीं होगी तो क्या होगा। बोले जी अगर एशियन चैंपियनशिप नहीं होती है या उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो अगर आप अपनी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में, मतलब जिस कॉन्टिनेंट के आप रहने वाले हैं, जैसे अगर कोई यूरोप का है तो यूरोपियन चैंपियनशिप में, अफ्रीका का है तो अफ्रीकन चैंपियनशिप में, उसी तरह एशिया का है तो यदि आप एशिया का निवासी, एशिया का पहलवान अगर एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करता है, या उस कंट्री की टीम अगर एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में
भाग लेने की हकदार ही नहीं है। आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप की पात्रता ही आपकी एशियन चैंपियनशिप की परफॉर्मेंस से मिलती है। अब बजरंग पूनिया जी तो पूरी ताकत लगा रखी है जी। अच्छा, जब मैंने ये बात सुनी ना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, तो मैंने कम से कम 4-5 लोगों से फोन करके कंफर्म किया कि को साहब आप भी उस मीटिंग में थे? बोले हाँ जी था। बोले यार वाकई बजरंग पूनिया ने ऐसा कही कि एशियन चैंपियनशिप नहीं होने दूंगा, और अगर होगी तो मेरे मुंह पे थूक देना। बोला जी कही थी, और मंच से कही थी। तो मैंने कहा यार एक आदमी जो इतना सीनियर रेसलर है, इतना डेकोरेटेड रेसलर है, जो कि हमारे जूनियर रेसलर्स के लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, इतना बड़ा रोल मॉडल है, वो पूरी ताकत लगा रहा है एशियन चैंपियनशिप कैंसिल कराने के लिए। तो मैंने एक और बहुत सीनियर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा कि अगर आपको एक इवेंट अलॉट हुआ और एन मौके पे आपने उसको कराने से मना कर दिया या असमर्थता जाहिर कर दी, तो इसके क्या रिपरकशंस होते हैं, क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा? बोले जी आप ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। भाई एशियन चैंपियनशिप को ऐसा तो है नहीं कि एक दिन के नोटिस पे या हफ्ते भर के नोटिस पे कोई दूसरा कंट्री करा लेगा। और आपको अगर यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने एशियन चैंपियनशिप अलॉट की है और अगर आप उसको नहीं कराएंगे, तो ये तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या मतलब हमारी जो इंडिया की जो भी रेसलिंग बॉडी है, कि WFI को तो इन लोगों ने अभी फ्रिज में लगा रखा है, ठंडे बस्ते में है वो, सॉरी, तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी और हमारे पूरी स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी के मुंह पे ये कालिक पुत जाएगी कि आपको एक इतना इंपॉर्टेंट इवेंट अलॉट हुआ था ऑर्गेनाइज करने के लिए और आप उसमें असमर्थ रहे। यू फेल्ड इन ऑर्गेनाइजिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो ये तो सब मुंह पे कालिक पुतने जैसा है। और हमारे पहलवान जी कहते हैं पूरी ताकत लगा दूंगा, मेरे मुंह पे थूक दियो अगर एशियन चैंपियनशिप होगी। तो सब ये आने वाले पहलवानों का, जूनियर पहलवानों का, आने वाली पीढ़ियों का कौन सा भला कर रहे हैं भैया हमारे ये जंतर मंतर वाले पहलवान भाई साहब। प्लीज अगर किसी भाई को थोड़ी सी नॉलेज हो तो मुझे जरूर बताना जी, मैं तो बहुत अल्पज्ञानी हूं जैसा कि मैंने कहा। और फिर उन्होंने कहा था लखनऊ में लड़कियां बहुत असुरक्षित थी, बड़ा डर का माहौल है जी, तो इन्होंने लखनऊ का कैंप कैंसिल करा दिया। और अब बोली जी कैंप या तो दिल्ली लगेगा या बालगढ़ लगेगा। तो मेरे पास पूरी पुख्ता एक सूचना है कि दिल्ली में जो भी साई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि हमारे पास विमेन्स रेसलिंग कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए एकोमोडेशन नहीं है। तो जब दिल्ली वालों ने हाथ खड़ा कर दिया तो साहब ये बहालगढ़ आए। बहालगढ़ में जो विमेन्स हॉस्टल है उसमें आर्चरी का कैंप लगा हुआ है, इसलिए विमेन्स हॉस्टल भी भरा हुआ है। पर साहब इन्होंने तो अब कसम खा रखी है कि यही कुश्ती का कल्याण करके रहेंगे। अब तो साहब लड़कियों की वहां लड़कियां बहुत असुरक्षित थी, बहुत अत्याचार हो रहे थे, अब इन्होंने उनका बीड़ा उठाया उनके कल्याण का। तो अब सब आज की ये सूचना है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहालगढ़ के चौहान जोशी सेंटर में, साई सेंटर में लड़कियों का कैंप बॉयज हॉस्टल में ऑर्गेनाइज करने जा रही है। हाँ जी, सभी पहलवानों को और पेरेंट्स को और सारे कोचेस को आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि चूंकि इनका गर्ल्स हॉस्टल भरा हुआ है बहालगढ़ में, इसलिए अब लड़कियां बॉयज हॉस्टल में रहेंगी। और आपको मालूम है वहां पे जो चौहान जोशी में जो बॉयज हॉस्टल है ना, उसको केडी जादव हॉस्टल बोलते हैं, उसमें 4 विंग्स हैं और ABCD, तो शायद डी विंग के 22 कमरों में गर्ल्स रहेंगी और उसके बगल में जो दूसरा विंग है उसमें बॉयज रहेंगे, बाकी 3 विंग्स में। गर्ल्स और बॉयज के विंग को सेपरेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चार दीवारी वगैरह नहीं है। तो सब जो लड़कियां वहां असुरक्षित थी लखनऊ में, पर कम से कम वहां गर्ल्स हॉस्टल में तो थी, अब वो बॉयज हॉस्टल में रहेंगी। सब आप कैसे सुरक्षा कर लेंगे? अगर आपने खुद कहा है कि हम बहुत असुरक्षित हैं साई सेंटर लखनऊ में, तो सब साई सेंटर बहालगढ़ में बॉयज हॉस्टल में बॉयज के बीच रहते हुए लड़कियां सिक्योर फील करेंगी ना?
साई लड़कियों की सिक्योरिटी की गारंटी ले रहा है ना। अच्छा, ऐसी साई की क्या, मैं डीजी साहब संदीप प्रधान जी से और डीजी के सारे बड़े अधिकारियों से एक सवाल कर रहा हूं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि लखनऊ का कैंप शिफ्ट करके दिल्ली या बहालगढ़ ही लाना जरूरी है? आपके पास दुनिया भर की साई की फैसिलिटीज हैं सर। यू हैव गॉट गांधीनगर, यू गॉट कोलकाता, यू गॉट बेंगलुरु, यू गॉट पुणे, यू गॉट भोपाल, इतने सारे सेंटर्स हैं। तो वाई ओनली बहालगढ़ या दिल्ली? तो साहब मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि ये हमारी जो खलीफिया है ना, ये जो फुके कारतूस है हमारी इंडियन रेसलिंग की, स्पेशली विमेन विमेन कारतूस, फुलझड़ियां हमारी फुकी हुई फुलझड़ियां, इनके हो रहे हैं सबके ब्याह। और इनका पहला एजेंडा है, पहलवानी पुलवानी तो गई इनकी चूल्हे बाड़ में, इनको अपने हस्बैंड्स के साथ उनके नजदीक रहना है। ये सारी रहने वाली हैं यही सोनीपत रोहतक की, तो इनको अपना कैंप लखनऊ में कंडक्ट कराने में ये दिक्कत है। इसलिए कहते हैं कि नहीं जी, हमारा कैंप तो या तो दिल्ली ले आओ या बालगढ़ ले आओ, कि हमारे पति देव लोग जो है ना, ये हमारे साथ रह सके। तो फिर वही बात है कि साहब आप लोग इतना स्वार्थी होके क्यों सोच रही हैं? मतलब आप मुझे ये बताइए कि क्या जूनियर रेसलर्स आपके एजेंडे पे चलेंगी? अच्छा, साई आपको खुश करने के लिए ये सारा कुछ प्रपंच रच रही है। सिर्फ 2-3 सीनियर रेसलर्स जो हैं, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए साई इतना बड़ा रिस्क ले रही है कि लड़कियों को अब बॉयज हॉस्टल में बॉयज के साथ रुकाया जाएगा और बहाना है सिक्योरिटी का। तो साहब मैं इस पे और ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। अब ये सवाल मैं सारे रेसलर्स, उनके कोचेस और उनके पेरेंट्स पे छोड़ता हूं कि साहब आप लोग डिसाइड कीजिए, सही या गलत का निर्णय आप कीजिए। मतलब ऐसी क्या मजबूरी है कि लड़के लड़कियों को एक साथ एक ही सेंटर में, एक ही हॉस्टल में रहना, खाना, सोना, ट्रेनिंग? अच्छा, जब हमने सीनियर कोचेस से बात की तो बोला भाई साहब एक और बहुत बड़ा रिस्क हो गया है। अब तो ये ऐसे ऐसे आरोप लगाने लगी हैं, और कल को अगर हम आउट ऑफ द वे जाके या एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, अब हमें एक लड़की एक लड़के के साथ रात को 12 बजे घूम रही है, पेड़ के नीचे बैठी है, तो मैं क्यों टोकने जाऊंगा? कल मेरे पे भी कोई आरोप लगा दी तो मैं ये सिरदर्दी क्यों लूंगा? और हमारे यूपी में कहते हैं अपना मुंह पिटाओ, अपनी ऐसी तैसी कराओ, जो मर्जी करो, हमने क्या मतलब? हम क्यों टोकने जाएंगे? हम ये रिस्क क्यों लेंगे? तो साहब मिस्टर प्रधान, डीजी साई सर, आपने और आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहलवानी का बिल्कुल नाश करने की कसम खा ली है क्या? सर ये इन दूर दूर रख लो। बहुत आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की अब कमी नहीं है। या तो लड़कों का शिफ्ट करो, नहीं तो लड़कियों का शिफ्ट करो। अगर आपको लड़कियों को बालगढ़ रखना ही है तो लड़कों को कहीं भेजो, गांधीनगर, बेंगलोर या पटियाला। लड़कियों को लड़कों से अलग रखिए अगर आप सचमुच भारतीय कुश्ती का भला चाहते हैं। बाकी हमारे ये मैं पेरेंट्स, कोचेस और रेसलर्स के ऊपर छोड़ता हूं कि साई का ये स्टेप सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि नहीं साई ये गलती कर रही है तो डीजी प्रधान को ट्वीट कीजिए कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये मत करो। पेरेंट्स, बच्चे, कोचेस डीजी प्रधान को ट्वीट करें। गलती को रोकने का यही एक तरीका है, सोशल मीडिया में डीजी को एड्रेस कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।